आपको क्या लगता है, जिस तरह से टाइम बदल रहा है, ऐसे में फ्यूचर की करेंसी क्या होगी? क्या फ्यूचर में पैसे का बोलबाला नहीं बल्कि किसी और चीज का बोलबाला होगा? बल्कि पैसा क्या, सोने चांदी, जमीन जायदाद, सबसे महंगी कुछ और ही चीज होगी। लेकिन ये चीज क्या होगी और कैसा क्या होने वाला है, इसकी कीमत पैसे और सोने चांदी से भी ज्यादा होने वाली है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के आने से पहले भी किसी को नहीं लगता था डिजिटल करेंसी नाम की कोई चीज भी मुमकिन है। सबको लगता था कि जो चीज हमारे साथ है, हमारे पास है और जिससे हम फिजिकल लेन देन करते हैं, वही सब कुछ है। दरअसल हमारे लिए वही करेंसी हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला और देखते ही देखते बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने हमें सिखा दिया कि डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज मुमकिन है। आज फिर से एक बार फिजिकल करेंसी को आने वाले टाइम में कोई और चीज रिप्लेस करने की क्षमता रखती है, पावर रखती है। ये कहना है ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत का। निखिल का कहना है कि आज जो हम रुपए, डॉलर या क्रिप्टो करेंसी को वैल्यू समझते हैं, वही आने वाले टाइम में किसी के पास सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज होगी तो वो होगी एनर्जी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। निखिल का मानना है कि आने वाले 10 सालों में एनर्जी और इलेक्ट्रॉन खुद एक करेंसी बनकर उभर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर बिजली की दौलत से तय होगा? आखिर निखिल कामत की इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। दरअसल आज हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल टीवी पर डेटा का इस्तेमाल होता है। यानी हर बार जब आप नेटफ्लिक्स पर कुछ देखते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाते हैं या कोई भी ईमेल भेजते हैं, तब ये सब काम डेटा सेंटर्स के जरिए होते हैं। डेटा सेंटर्स वो जगह होती है जहां आपकी सारी डिजिटल एक्टिविटीज प्रोसेस होती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक औसत डेटा सेंटर हर साल उतनी बिजली की खपत करता है जितनी 4 लाख इलेक्ट्रिक कारें मिलकर भी नहीं कर पाती। और तो और किसी भी डेटा सेंटर की कुल लागत का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ बिजली पर खर्च होता है, यानी कंप्यूटिंग और कूलिंग के लिए। इसका मतलब साफ है कि ज्यादा इंटरनेट यूज बराबर हुआ ज्यादा सर्वर के, ज्यादा सर्वर बराबर हुआ ज्यादा बिजली के। ऐसे में जैसे जैसे हम डिजिटल की आंधी में दौड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्यूचर में बिजली की खपत और बढ़ने वाली है। दुनिया भर में ग्लोबल डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा 3680 डेटा सेंटर्स अमेरिका में है। उसके बाद जर्मनी में 424, यूके में 418 और फिर भारत का 7वां नंबर आता है जहां 262 डेटा सेंटर्स है। साल 2024 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत धीरे धीरे डेटा हब बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ मोबाइल यूजर्स, इंटरनेट की खपत और डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रिसर्च कहती है कि 2030 तक दुनिया की कुल बिजली का लगभग 10% सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ेगी, बिजली सबसे अहम संसाधन बनती जाएगी। ऐसे में फ्यूचर में एआई का इस्तेमाल भी इसको और ज्यादा बढ़ाएगा। एआई यानी चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट, जनरेटिव टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग, इन सभी टेक्निक को चलाने के लिए जितना डेटा चाहिए होगा उतना ही ज्यादा बिजली भी चाहिए होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अगर सिर्फ 5% इंटरनेट सर्च भी एआई के थ्रू करती है तो उतनी बिजली लगेगी जिससे 10 लाख भारतीय घरों को साल भर तक का जो है बिजली सप्लाई किया जा सकता है, उनको साल भर तक रोशन किया जा सकता है। यही वजह है कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बार कहा था कि प्लीज और थैंक यू जैसे वर्ड्स के लिए भी $1 मिलियन की बिजली की खपत होती है। अब वापस आते हैं असली थ्योरी पर कि एनर्जी करेंसी कैसे मुमकिन है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया। तो इसी पर ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने कहा है कि अगर बिजली हर डिजिटल काम की रीढ़ बन गई तो उसे करेंसी का दर्जा क्यों ना दिया जाए। जैसे आज कंपनीज डॉलर, यूरो के रेट से बेचने के लिए करेंसी लेजिंग करती हैं, तो वैसे ही फ्यूचर में बिजली की कीमतों के उतार चढ़ाव से भी बचने के लिए एनर्जी हेजिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये चीज मुमकिन है। यानी निखिल का ये विचार अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रहा है, एक सिर्फ थॉट नहीं रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत दुनिया के कई हिस्सों में हो चुकी है। जर्मनी और स्वीडन जैसे देश पहले से ही ग्रिड शेयरिंग और एनर्जी ट्रेडिंग में निवेश कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने हमें ये सिखाया कि डिजिटल करेंसी का सपना भी हकीकत है, वैसे ही अब यही सोच एनर्जी पर भी लागू हो सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अब एनर्जी टोकन्स की कल्पना की जा रही है। इसका मतलब ये
हुआ कि बिजली को डिजिटल रूप में आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आज बिटकॉइन को आप खरीदते बेचते हैं ही, जिसका आप स्टोरेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर निखिल कामत की बात सच हो जाती है तो आने वाले टाइम में बिजली एक करेंसी का रूप ले लेगी और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल जाएगा, और फ्यूचर में दौलत ना सिर्फ आपके बैंक खाते में होगी बल्कि आपके पास मौजूद बिजली की यूनिट्स में भी मापी जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको निखिल कामत की बात कितनी सच लगती है? क्या आप भी बिलीव करते हैं कि आने वाले टाइम में बिजली एक करेंसी के रूप में आ सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।